लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुछ महापुरुषों के जो वचन सुनने को मिलते हैं उसमें बहुत गहरे राज होते हैं। अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जीवन में बड़े फायदे उन वचनों पर अमल करने से इस जीव को हो जाते हैं। बड़ी आसानी से समझ भी आ जाते हैं। और अगर थोड़ा संकल्प ये हम कर लें, अपने मन में ठान लें कि हमने इन वचनों पर अमल करना ही करना है, कई बार इंसान अपनी ही धुन में ये सोचता है कि मुझे इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं हुआ। यानी मनुष्य जीवन में आकर प्राणी कई प्रकार के अपने अंदर विचार पाल लेता है। तो संत महापुरुषों के क्या वचन होते हैं, कितनी सरलता से जीवन का सार समझा देते हैं, जीवन का रहस्य और जीवन को जीने के लिए सरल से सरल तरीके बता देते हैं। अगर हम समझ पाएं तो हमारा हर पल सुख से, शांति से और बड़े सुकून से गुजरता चला जाएगा। और साथ में जो हमारा निजी कार्य है, हमारा अपना कार्य है, कहने को तो सारा संसार कहता है कि मैं अपने कार्य को करने में लगा हुआ हूँ, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, मैंने अपने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि तुमने कौन से बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो कहते हैं मैंने अपना बिजनेस जो बड़ी मेहनत से, लगन से खड़ा किया है, मैंने इतनी तरक्की की है तो उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। और पारिवारिक क्षेत्र में मैंने अपने बच्चों को बड़ा विद्वान बनाने के लिए मैंने लंदन, कनाडा में भेजा पढ़ाई करने के लिए। यानी सफलता के बड़े बड़े आयाम प्राप्त किए हैं जीवन में। बस थोड़ा ये कार्य हो जाए, थोड़ा वो कार्य हो जाए, यानी इतना करने पर भी अभी कार्य अधूरा है और अपने काम की क्वालिटी वो बता चुके हैं। अब हम विचार करें कि जो अपना कार्य इस प्रकार बताते हैं, क्या वो अपने कार्य हैं? क्या इन अपने कार्यों की, इन कामों की, इन मेहनतों की, इन पर जो समय खर्च हुआ, जो श्वास खर्च हुए, जो आयु इनके लिए नष्ट की गई, इनमें से कोई भी सफलता हमारी जीवात्मा के काम आने वाली है? क्या हमारी जीवात्मा खुश है? हमारी आत्मा में क्या सुकून है? या इस दुनिया से जाते वक्त ये जो सफलताएं हासिल किए हैं, ये कुछ भी आगे साथ जा पाएगा? हम ले जा पाएंगे इन सफलताओं को साथ, जो हमने अपने काम किए हैं दुनिया में आकर? ये महापुरुष ही बताते हैं कि अपना कार्य है क्या, अपना रिश्ता है कौन सा। हम जिन जिन को अपना समझे बैठे हैं, जिस कार्य को अपना समझे बैठे हैं, सारे के सारे वो भेद हमें समझाते हैं, बताते हैं।
यकीन दिलाते हैं, यकीनन समझाते हैं, लेकिन हम समझ पाएं तो हमारा हर पल सुकून में व्यतीत होगा। गुरु नानक देव महाराज जी ने अपनी वाणी में ना जाने सैकड़ों साल पहले फरमान जारी कर दिया, जन जन के हित में, कि भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भई प्रापत मानुख देहोरिया, तुझे जो मिली है ये जिंदगी, मनुष्य जीवन जो मिला है, ये प्रभु के मिलने का समय है। ये जो जीवन है पूरे का पूरा 24 घंटे गोविंद के मिलने की बारी है। ये अवसर है। बारी मतलब तो क्या और भी समय, और भी बारियां थी, और भी वक्त था जो केवल यही बारी के लिए इशारा किया गया है? तो वो 84 लाख योनियां थीं, उन पर ये जो जन्म है, ये प्रभु के मिलने की बारी मिली है इस मनुष्य जन्म में। उन 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा अवसर नहीं आया था। उनमें किसी भी योनि को नहीं कह सकते कि कोई भी योनि, 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा जन्म था जिसमें प्रभु के मिलने का अवसर हो। केवल इसी जन्म के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, ये केवल और केवल प्रभु से मिलने का ये अवसर है, मनुष्य जीवन पूरे का पूरा। आगे फरमाते हैं, अवर काज तेरे किते न काम। हम जो कहते हैं ये मैंने किया, ये मेरा काम, ये मेरा रिश्ता, ये मेरा घर, ये मेरा फलाना, ये ढिकड़ा, अवर काज तेरे किते न काम। जो भी कार्य तू करता है वो किसी काम आने के नहीं है तेरे। यानी हम अपने आप को शरीर ख्याल करते हैं, शरीर की उपाधि देते हैं, और जो महापुरुष इशारा करते हैं हम यानी जीवात्मा, जो कि अजर अमर है, कि उसके काम आने वाला कुछ भी नहीं है इनमें, जिन्हें हम नाम देते हैं कि ये इसका ये नाम है, इस मकान का नाम है, ये दुकान का नाम है, ये मेरा नाम है, ये मेरे बच्चों का नाम है, ये मेरे फलां, ये मेरे डिकना, उन सब के नाम हैं। ये किसी प्रकार भी जीव के किसी प्रकार से काम आने वाले नहीं। केवल और केवल प्रभु के नाम जपने का ये समय है। लेकिन फिर भी सतगुरु हम पर दया करते हुए जितनी वो हिदायत करते, एक दायरा हमें, जैसे कि हमें मिला हुआ है, एक लक्ष्मण रेखा मिली है कि अगर इतना भी अगर करेंगे तो सतगुरु हमारी हर प्रकाश से इस जीवन में भी रक्षा करेंगे, इसके बाद भी हमारे साथ रहेंगे, और फिर जो कमियां पेशियां हैं वो सब वो अपने ऊपर लेते हैं। हमें समय समय पर अपने साथ रखकर हमारा कार्य पूर्ण करवाएंगे। कि हमें जो बहुत सारे नियम शॉर्टकट में मोटे तौर पर बता देते हैं कि हमें 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे सुमिरन करना है, उसमें सारा कुछ आ गया। बाकी सब चीज़ के लिए हमें छूट दे दी है, खुला कर दिया है कि हम परिवार के साथ भी रहें, उनका पालन पोषण भी करें, काम धंधा करें, बिजनेस करें, रुपया पैसा भी कमाएं, लेकिन हर वस्तु का सदुपयोग करें।
अगर बच्चों का लालन पालन करना है तो उनको भी अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें कि वो भी भजन भक्ति के रास्ते पर चलें। ये हमारा कर्तव्य है। अपने सभी कर्तव्यों को ठीक से निभाते हुए, सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन को बड़े सुंदर ढंग से व्यतीत किया जा सकता है। और जो महापुरुषों ने फरमाया उसका लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनके नज़रिए से अगर हम देखें तो ठीक ठीक समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। वो यकीनन समझाते हैं, यकीन दिलाते हैं, तो यकीन आ जाता है कि वास्तव में जो सत्पुरुषों की वाणियाँ हैं वो हमें हमारा मार्ग दर्शाती है। इस मनुष्य जीवन को पाकर के हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं। सतगुरु की हमें चरण शरण नसीब है। हम नसीबों वाले हैं, हम भाग्य वाले हैं, भाग वाले हैं, भाग्यशाली हैं। लेकिन तब जब हम भाग्यशाली बनकर अपने इष्ट देव सतगुरु देव महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी जो नियमों की लक्ष्मण रेखा बनाई है उस दायरे में रह करके अपने लोक और परलोक को सुखी बनाने का यत्न हर पल करते रहें और इसी प्रकार दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। अपने परिवार के साथ साथ और भी अपना दायरा बड़ा करते हुए एक आदर्श इस प्रकार के स्थापित करें कि कोई और भी हमारी प्रेरणा से भजन भक्ति में लग करके अपना जीवन सफल करे। महापुरुषों को प्रसन्नता होती है कि उनके गुरुमुख, उनके प्रेमी एक भक्ति का जो स्वयं आदेश प्राप्त करके उस पर चलते हैं, बल्कि अपने परिवार में, अपने मिलने वालों से, अपने आसपास वालों से भी वो इसी प्रकार का महापुरुषों का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाते हुए एक संदेश सबको देते हैं। संदेश कोई कहने से या कुछ पैम्पलेट पुस्तक बांटने से जरूरी नहीं है कि पूरा होता है। अपना आचरण उत्तम होना चाहिए, हमारा जीवन अमली होना चाहिए, तभी सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं और तभी दूसरों के लिए भी हम प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। और ये अवश्य ही अपने आप से लाभ दूसरों को मिलता है जब हमारा जीवन अमली होता है। इसलिए हर पल को ये ख्याल करते हुए व्यतीत करना चाहिए कि कहीं हमसे भूल तो नहीं हो रही, कहीं चूक तो नहीं हो रही। अगर हो जाती है तो बख्शने के लिए भी हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी हर वक्त हमारे साथ हैं। अपनी भूल को क्षमा करवाते हुए अगले ही पल अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित होते चले जाएं और अपना हर पल सुहेला करते हुए इस जीवन से सुरखरू होकर जाएं।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।